हेलो स्टूडेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो कि है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो पहले भारत में था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जिसे बोलते थे भारतीय दंड संहिता, जो कि अंग्रेज़ों के समय लाया गया था। लेकिन अभी 25 दिसंबर 2023 से जो है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है। अब इसमें क्या मुख्य प्रावधान किए गए हैं वो थोड़ा देखेंगे। संसद ने 2023 में भारतीय दंड संहिता की संशोधन बिल को मंजूरी दी है। यह 1860 की जगह लेगा। तो जो हमारा पहले वाला आईपीसी है वो 1860 का है। अब जो नया कानून है उसमें 21 नए अपराधों को शामिल किया गया है, क्योंकि समय के साथ साथ क्या है, अपराध भी बदलते हैं। जब आईपीसी बनाया गया था उस समय कोई आईटी का फील्ड नहीं था इतना, और इस प्रकार के कोई अपराध नहीं थे। ठीक है, लेकिन समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती है तो नए अपराधों को भी शामिल करना पड़ता है। 41 अपराधों के लिए सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया। बता दें कि यह देश में फौजदारी अपराधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कानून है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार न केवल पुराने कानूनों का नाम बदला है, बल्कि नए विधेयक सजा देने के बजाय न्याय दिलाने के उद्देश्य से लाए गए हैं। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्या क्या बदलाव लाए गए। पहली बार आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। आम आदमी को कोर्ट के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। एफआईआर से लेकर फैसले तक की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, और तारीख पर तारीख वाली बात जो है फिर वो कम हो जाएगी थोड़ा, ऐसी उम्मीद की जाती है। 3 वर्ष के भीतर त्वरित न्याय देना सुनिश्चित होगा, है ना। जैसा हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडिया में ऐसे केस होते हैं कि एक पीढ़ी खत्म हो जाती है और 20 साल हो जाते हैं, 30 साल हो जाते हैं, 40 साल हो जाते हैं, लेकिन केस क्या है, चलता रहता है। तो अब जो है 3 वर्ष की लिमिट रखी गई है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रावधान हुआ है, राजद्रोह जो कानून था उसको निरस्त कर दिया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह की धारा को पूरी तरह से हटा दिया गया, इसकी जगह देशद्रोह को रखा गया है। ठीक है, संसद में भी जो है इस बारे में बताया गया। अगर कोई भारत के ध्वज, सीमा, संसाधनों के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे निश्चित रूप से जेल जाना होगा, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी नया जो है बीएनएस, इसमें व्यवस्था की गई है। महिलाओं बच्चों की सुरक्षा के लिए 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार के अपराध में आजीवन कारावास और मृत्युदंड, ये लिखा गया है इसमें। ठीक है, प्रावधान। गैंगरेप के मामले में 20 साल या जिंदा रहने तक की सजा। भारतीय न्याय संहिता में मानव शरीर संबंधी अपराध जैसे बलात्कार, गैंगरेप, बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या, अपहरण, ट्रैफिकिंग आदि को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, दूसरा जो बदलाव किया गया है, 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य। बिना देरी किए यदि कोई बलात्कार पीड़िता है तो उसके मेडिकल जांच रिपोर्ट 7 दिन के अंदर पुलिस थाने और न्यायालय में सीधे भेजना अनिवार्य होगा। भारतीय न्याय संहिता में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा तय की गई है, और इसके साथ ही मजिस्ट्रेट को 14 दिनों में मामले को संज्ञान में लेना होगा। फिर है, किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर संभव होगी। ठीक है, तो 0 एफआईआर का मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति मान लो देहरादून का है और उसके साथ घटना होती है दिल्ली में, है ना, तो वो जब तक देहरादून आएगा तो तब तक तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो वो अपनी जो भी परिस्थिति उसके साथ घटना घटी है, या उसके पैसे, सामान चोरी हो गया, है ना, कोई भी अपराध उसके साथ हुआ है, तो वो 0 एफआईआर दर्ज करवा देगा दिल्ली में ही, और फिर उस एफआईआर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ का वो निवासी है, यानी कि देहरादून। तो 0 एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में अब संभव हो पाएगी, है ना। वरना हर कोई पुलिस स्टेशन वाले क्या करते हैं कि सोचते हैं हमारे यहाँ ज़्यादा केस दर्ज हो जाएंगे, तो अपने से टालते हैं, बोलते हैं जहाँ के आप हो वहीं जाओ। ठीक है, इसके बाद है ट्रायल इन एब्सेंसिया के तहत अपराधियों को सजा मुमकिन। ट्रायल इन एब्सेंसिया के तहत अब अपराधियों को सजा होगी, उनकी संपत्ति भी कुर्क होगी। 1/3 कारावास काट चुके अंडर ट्रायल कैदी के लिए जमानत का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा ये बताया गया कि सजा माफी को तर्क संगत बनाया गया है। अगर मृत्यु की सजा है तो आजीवन कारावास काटना पड़ेगा। ठीक है, और इससे कम नहीं होगी। आजीवन है तो कम से कम उसको 7 साल तो रहना ही होगा, और 7 साल है या उससे अधिक है तो 3 साल कम से कम बिताने होंगे। तो एक लिमिट कर दी है हर प्रकार की व्यवस्था इसमें। ठीक है, तो याद रखना है अब आईपीसी की जगह है भारतीय न्याय संहिता।